बच्चों, जो पिछले पार्ट में आपको अर्थशास्त्र का कुछ परिचय दिया था, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 6। आपने अभी तक उसका उत्तर नहीं दिया है, और ज़रूरी है उत्तर देना, ताकि पता चल सके कि भी आपने क्या सीखा, क्या देखा है, क्या समझा है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछे हैं, पहले उनका उत्तर मैं बता दूँ। पहला क्वेश्चन था, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो ये एडम स्मिथ हैं, और उसमें बताया भी गया था चैप्टर में। दूसरा क्वेश्चन था, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए। तो एडम स्मिथ की जो पुस्तक है, उसका नाम जो है वेल्थ ऑफ नेशन है। और तीसरा जो सवाल था, वो था, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। अब तीनों के नाम नहीं पूछे थे, लेकिन नाम भी सुन लीजिए। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जो चौथा क्वेश्चन था, वो था, पूंजीवाद के जनक कौन थे? तो पूंजीवाद के जो जनक है, वो एडम स्मिथ थे। दूसरा पांचवा क्वेश्चन था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स थे। और जो छठा क्वेश्चन था, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे, ये था। तो जॉन मिनीनाई कीन्स थे। मिनीनार्ड कीन्स। ये एक ब्रिटिश मशहूर अर्थशास्त्री थे, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो ये, अब इसके बाद जो चैप्टर जहाँ हमने ख़त्म किया था, उसके बाद हम आगे की चैप्टर की बात शुरू करते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखें कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की कुछ केंद्रीय समस्याएं होती। अब केंद्रीय समस्याओं में मतलब जो मूल समस्याएं जो होती हैं, हम समाज में कोई भी वस्तु बना रहे हैं, तो उस वस्तु का जो है उत्पादन कहेंगे हम उसे। तो उत्पादन जो है वो कितनी मात्रा में किया जाए और किसके लिए किया जाए, कब किया जाए, किस प्रकार किया जाए, ये सारी चीजें आती हैं। हाँ, इससे पहले जो है एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे जो आवश्यकताएं हैं वो तो असीमित हैं, और हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। तो हमें यह देखना है कि हम जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधन के रहते हम अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करें। ये एक आर्थिक शिक्षा है जो कि हर एक व्यक्ति को समझ होनी चाहिए कि हमारे पास जो है, जो भी संसाधन है, उस कम से कम संसाधन में हम अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करें। तो अब जो है यहाँ अर्थ व्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं पे आते हैं। और ये समस्याएं जो है पैदा तभी होती है जब हमारे पास संसाधन की कमी है और हमें आवश्यकताएं ज्यादा पूरी करनी है। तो यही दुर्लभ यानी कम संसाधन होने के कारण ही जो है अर्थव्यवस्था की समस्याएं पैदा होती है। अब इसमें जो ये अंडरलाइन और पीला भाग किया गया है, इसमें बताया गया कि वस्तुओं का उत्पादन, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो अर्थशास्त्र में जरूरी है ये कि मान लिया हम जो है किसी वस्तु को बनाते रहें और उसकी मांग कम होती रहे, तो हमारे संसाधन का दुरुपयोग होगा। तो अर्थशास्त्र में
यहाँ हमें जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि जो हमारे जो संसाधन है वो सीमित हैं, तो उनको हमें बर्बाद नहीं करना है। जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करना है। जैसे मान लिया हमें, मतलब हमारे देश में मान लिया एक उदाहरण के रूप में 100 क्विंटल गेहूं की आवश्यकता है, और हमने वो गेहूं जो है पैदा कर लिया है 150 क्विंटल। तो जो हमारे पूरे साल का जो 50 क्विंटल गेहूं है वो हमें जरूरत तो है नहीं, तो वो बेकार ही जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा जो संसाधन है वो व्यर्थ, खराब जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य जो सेवाएं हैं, जैसे परिवहन की सेवाएं और ये सेवाएं जो हैं, इनको भी उसी को ध्यान में रखना है कि भाई हमें कितनी आवश्यकता है, कितना हमें ये सेवाएं जो हैं बढ़ानी है। तो अर्थशास्त्र में सेवा, उत्पादन, उत्पाद और वितरण, ये पहली कक्षाओं 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, इनके बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि उत्पादन किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु में कोई गुण पैदा करना, या जैसे खेती में हम किसी चीज को पैदावार करते हैं उसको, तो उसको हम उत्पादन बोलते हैं। और वितरण, वितरण का मतलब ये हुआ कि उसको बांटना। तो ये आम शब्द हैं अर्थशास्त्र में, इनकी जानकारी जो है भली प्रकार से होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे किया जाए का मतलब दो तरीके हैं कि एक तो हम मशीनों से उत्पादन करें, एक हम मैन पावर से यानी कि ज्यादा लोगों के श्रम से उत्पादन करें जिसमें मशीनों का इस्तेमाल कम से कम हो। तो ये निर्भर करता है कि देश की परिस्थिति कैसी है। अब जैसे हम अपने देश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, और जहाँ ज्यादा जनसंख्या होती है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाना चाहिए, वरना वो बेरोजगार रहेंगे। तो इस कारण से यहाँ हम देखते हैं कि ये निर्णय लेते हैं हम कि हमारे यहाँ जो मशीनों से उत्पादन कम किया जाए, और जो लोग हैं उनको लगा करके ज्यादा उत्पादन किया जाए, यानी कि तकनीक का कम इस्तेमाल किया जाए। आगे जब हम देख रहे हैं कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब कौन लोग हैं जिन जिन के लिए हम ये उत्पादन करें। तो हम देख रहे हैं कि उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा प्राप्त हो, हमें ये पता चल गया है, और अर्थशास्त्र के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच में किस प्रकार से बांटना है ये पता चल गया है। अब यह है कि वो किसके लिए किया जाए। तो हम देखते हैं कि आम जीवन में कि हमारी आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारे पास में साधन नहीं है उनको पूरा करने के। और समाज में सभी लोग एक तरह के नहीं हैं, वो अलग अलग तरह के हैं, यानी कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये उत्पादन किसके लिए क्या करना है ये निर्णय लेना है।
अब जैसे हमारे समाज में हम देखें तो जैसे उदाहरण के लिए गाड़ियां हैं। अब गाड़ी जो खरीदने वाला लोग है वो ज्यादातर अमीर होंगे, तो हमें यह देखते हुए उत्पादन करना है गाड़ियों का कि भाई जो अमीर हैं वो कितने परसेंट है, कितने लोग को गाड़ी चाहिए, उसके हिसाब से उनका उत्पादन करना। यदि हम उनका ज्यादा उत्पादन कर देंगे तो वो बिकेंगे ही नहीं, तो यानी कि हमारे संसाधनों का भी अपव्यय है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए उत्पादन करना है। अब इन चीजों को हम जो है एक टेबल के द्वारा समझा सकते हैं। तो उसके रूप में उदाहरण लेते हैं कि मान लिया कि हम एक कपास का उत्पादन करते हैं और एक अनाज का उत्पादन करते हैं। अब इनके लिए जो संभावनाएं हैं वो 5 संभावना है, ABCDE। तो पहली संभावना तो ये है कि मान लिया हम अनाज का उत्पादन नहीं करते और कपास हमने ज्यादा उत्पादन कर ली है, यानी कि हमारा अनाज 0 है और कपास मैक्सिमम उत्पादन 10 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि खाने वालों को तो खाना मिलेगा नहीं, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, लोगों को कपास ही कपास मिलेगी, यानी कि उससे जो है कपड़े ही कपड़े मिल पाएंगे। दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरी परिस्थिति यह है कि हमें अनाज की एक मात्रा मिल रही है और कपास की मिल रही है 9 मात्रा। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि पेट भरेगा नहीं, कपास हमें ज्यादा मिलेगी, कपड़े ज्यादा मिल जाएंगे। तीसरी स्थिति आती है 2 मात्रा अनाज की और 7 मात्रा कपास की। तो यहाँ भी हम देखते हैं वही स्थिति है कि अभी भी खाना मिल रहा है लेकिन सब लोगों को खाना भरपेट नहीं मिल रहा है और कपड़े ज्यादा मिल रहे हैं। चौथी स्थिति आती है 3 इकाई अनाज और 4 इकाई कपास। तो यहाँ देखते हैं हम कि अभी हमें खाना भी मिल रहा है और कपड़े भी मिल रहे हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। पांचवी स्थिति आती है अनाज की, कि यहाँ हमें अनाज की 4 इकाई मिल रही है और कपास की 0, यानी कि हमें खाने के लिए तो भरपूर मिल जा रहा है लेकिन कपड़े नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, क्योंकि वो कपास से कपास से सूत बनेगा, सूत से कपड़े बनेंगे। तो वो चीज हमारे पास जो पांचवी स्थिति में नहीं है। तो ये दोनों ही स्थिति आ गई। पहली स्थिति में देखा जाए तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने पहनने के लिए ही थे। और पांचवी स्थिति देखी जाए तो हमारे पास जो है खाने खाने के लिए है और पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो ये दोनों ही स्थिति खतरनाक है। इसी बात को हम जो है एक चित्र डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। यहाँ हम एक तरफ तो अनाज कर देते हैं और दूसरी तरफ ये कपास। तो कपास जो पहले ली गई थी वो 4 इकाई थी, 7 इकाई थी, 9 इकाई थी, 10 इकाई थी। और जो अनाज था वो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई थी। तो हम वहां देख रहे हैं कि जब हमें हमारे पास अनाज 0 है तो कपास 10 है, तो ये स्थिति आ गई। दूसरी स्थिति में है कि हमारे पास 1 इकाई अनाज की है तो 9 इकाई कपास की है। तीसरी स्थिति आ गई कि 2 इकाई हमारे पास अनाज की है और 7 इकाई हमारे पास कपास की है। फिर ये चौथी स्थिति ये आ गई कि हमारे पास जो है 3 इकाई अनाज की है और 4 इकाई कपास की है। और पांचवी स्थिति ये आ जाती है कि अनाज की हमारे पास 4 इकाई है और कपास की हमारे पास 0 इकाई है। तो ये रेखा चित्र जो है वो हम इस टेबल से हम बना सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में इन चीजों का बहुत महत्व है कि हम सारणी के द्वारा हम चीज को समझाएं और फिर जो है उसको रेखा चित्र के द्वारा भी समझाएं। तो इस तरह से हम सारणी भी बना सकते हैं और रेखा चित्र भी बना सकते हैं। तो इसको पाठ को अभी यहीं छोड़ते हैं।
ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, छोटे छोटे लेक्चर में इसको पूरा करना हमें। अब जो आज आपने पढ़ा है उसके बारे में मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, वो करके भेजने हैं। और ये मैं बता दूं आपको, बहुत ही गलत बात है, केवल एक बच्चे ने क्वेश्चन करके भेजे थे, उसको मैंने करेक्ट करके ग्रुप पे डाल दिया था। और जब मैंने ग्रुप पे डाला तो ग्रुप पे डालने के बाद में फिर एक बच्चे ने वो क्वेश्चन करके भेजे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। क्वेश्चन जो है आपको करके मेरे व्हाट्सएप में भेजने हैं, जो मैंने बता रखा है सभी को। ऐसा नहीं कि एक ही दो बच्चा भेजे, बस सभी को भेजने हैं कंपलसरी रूप से। तभी ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हो, वरना तो मैं देख रहा हूँ कि कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं। बताओ कितनी गलत बात है कि केवल जो है एक बच्चे का जो है रिस्पॉन्स आया है। तो आज के जो प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न है। नंबर 1 है, आपको ये बताना है कि संसाधन सीमित है या असीमित है। मतलब आपको सीमित या असीमित बताना है। दूसरा प्रश्न है, उत्पादन किसे कहते हैं। और तीसरा जो प्रश्न है वो है वितरण, वितरण किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको करके, और क्लासें जब आपकी खत्म हो जाए उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको भेज देने हैं। यानी कि आप जो है इन्हें 1:30-2 बजे तक भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर अगला पार्ट जो है कल शुरू करते हैं। थैंक यू।